नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ देख रहे हैं आप इस समय स्क्रीन पर, यह एक 32 वर्षीय आयु का मेल हैंड है। अनमैरिड है फिलहाल ये, और प्रॉपर्टी के काम से ये जुड़े हुए हैं। तो इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल हैंड है ये। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती नहीं होते हैं, मेंटल वर्क करके अपनी आजीविका ऐसे लोग चलाते हैं। इनकी हाथ की उंगलियां इनका माइनस पॉइंट है। ऐसी उंगलियों को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं कहा गया है। नकारात्मक फल प्रदान करती हैं इस तरह की उंगलियां। अब इनमें एक बात जो है जो अच्छी कह सकते हैं कि ये लोग आत्मीय लगाव रखते हैं अपने रिश्ते नातों में, यहाँ तक कि अपने पिता से भी आत्मीय लगाव रखते हैं। कुछ वैचारिक मतभेद ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आत्मीय लगाव रखते हैं। और जिस किसी को भी ये किसी के अगर प्रेम वगैरह में पड़ते हैं या अपनी लाइफ पार्टनर के साथ भी रहते हैं तो उनसे भी ऐसे लोगों का आत्मीय लगाव ज़रूर होता है। लेकिन इनके सभी उंगलियों में ना तो खड़ी लाइनें हैं, बहुत अच्छी है लेकिन अच्छी नहीं है, और ऊपर से उंगलियां इतनी टेढ़ी मेढ़ी। ऐसी उंगलियां मैं अपने कैरियर में दूसरी बार देख रहा हूँ। एक किसी का हाथ बनाया था, मैंने हाथ का वीडियो बनाया था, तो शायद दिल्ली के थे कोई, वो उनका हाथ था इस तरह का। उसके बाद ये हैंड आया। तो इनकी उंगलियां नकारात्मक है। तरक्की का ग्राफ भी कुछ इस तरह का है कि संतुष्ट नहीं रहते ऐसे लोग अपने इनकम से, अपने प्रोफेशन से। तो इनके साथ भी ये बात होगी। और नज़दीकी संबंधों में रुपया पैसा उधार दे देंगे अगर, या दिया होगा या लिया होगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। ये बात भी इनके साथ है। और बातचीत का तरीका ऐसे लोगों का जो होता है बहुत खुला हुआ होता है। किसी के बारे में भी स्पष्ट राय ऐसे लोग रखते हैं। साथ ही जिज्ञासु भी होते हैं थोड़े बहुत, कि किसी भी सब्जेक्ट पर ऐसे लोगों को नॉलेज सुनना भी अच्छा लगता है और बताना भी अच्छा लगता है। लेकिन बताने का दायरा इनका ज़्यादा होता है, इतना कि बातों को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं ऐसे लोग, कि बहुत बार इनका खुद का ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि लोग इनकी बातों पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते। तो ये बात इनके साथ होगी कि लोग ज़्यादा विश्वास इनकी बातों पर नहीं करते। विश्वसनीयता ऐसे लोगों की कम ज़रूर होती है। ये जो ऊपरी पोर पर खड़ी लाइनें हैं, ये इनको गर्मी बहुत लगती होगी, निश्चित रूप से कह सकता हूँ मैं, कि दिमाग भी ऐसे लोगों का थोड़ा गर्म होता है, गर्म मिजाज या बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ऐसी बातें भी इनके साथ में ज़रूर होगी। ये ऊपरी पोर जब ऐसे हो जाएंगे तो फिर गुस्सैल स्वभाव भी ऐसे लोगों का हो जाता है। थंब भी इनका ऐसा है कि ये किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये बुद्धाई है, ये इनको देगा 40 के बाद में अच्छा खासा रुपया पैसा भी देगा, धन धान्य संतान सब कुछ 40 के बाद अच्छा इंडिकेशन ये बुद्धाई को देख के कह सकते हैं कि 40 के बाद में बढ़िया होगा। ये भाग बाहर निकलता है जब तो चतुराई चालाकी का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन अगर ऐसी फिंगर हो, जब भी ऐसी फिंगर हो जाए टेढ़ी मेढ़ी, इतना भाग निकला हुआ हो चतुराई चालाकी का स्तर को बताने वाला, तो फिर ऐसी लोगों की जो चालाकी और चतुराई होती है फिर वो लालच और स्वार्थ में तब्दील हो जाती है। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। बहुत बार दूसरों को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से भी ऐसे लोग कोई कार्य कर बैठते हैं, जिससे इनका खुद का भी नुकसान
हो जाता है। तो ऐसी सोच से और ऐसे काम से इनको बचने की आवश्यकता है। इनका क्वेश्चन भी है कि काम में रुकावट या कारोबार में रुकावट क्यों आती है। तो इसका बहुत हद तक कारण ये भी है कि इनको अपनी सोच को संतुलित और व्यवस्थित रखने की आवश्यकता है। और बिजनेस के बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, तो मैं निश्चित रूप से कह दूं ये हाथ बिजनेस वाला नहीं है। बिजनेस वगैरह अगर कोई करते हैं तो उनमें इनको लॉस ही होगा। एक तरीका है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो किसी को पार्टनर रखें आप ज़रूर, और उस पार्टनर के प्रति वफादार रहें। ये ही आपकी पहली और आखिरी शर्त है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो किसी योग्य पार्टनर की तलाश करें और उस पार्टनर के साथ आप वफादार रहें, तो ही तो आप बिजनेस कर सकते हैं, अन्यथा यह हाथ बिजनेस वाला नहीं है। तो अब सब माउंट देखते हैं इनके। बुध माउंट अच्छा है, बुध माउंट इनका। रुपये पैसे की कमी कोई ख़ास मुझको लगती नहीं इनकी लाइफ में। ये खड़ी लाइनें भी है, रुपया पैसा है, अच्छा खासा रुपया पैसा है इनके पास में। और ये फिंगर भी लंबी है तो सक्सेस और चर्चित तो होते हैं ऐसे लोग, ये बात तो है, सक्सेस होते हैं, चर्चित भी होते हैं। लेकिन फिर से कह दूं मैं, बिजनेस वगैरह के लिए ये हाथ उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि टाइम पर सही डिसीजन ऐसे लोग नहीं ले पाते। जब भी विशेषकर ये 2 उंगलियां ऊपर हो जाएं तो फिर टाइम पर डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसा भी बोल सकते हैं कि डिसीजन पावर ऐसे लोगों का अच्छा नहीं होता है। हाँ, एक बात है कि रिस्क बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, तो जिससे इनका नुकसान ही होता है, फ़ायदा तो कोई होने के चांसेस दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो सन माउंट इनका, सन माउंट ऐसा है इनका कुछ कि ये रेखा जो चल रही है इनके सन माउंट में, ये ऊपर की एज में आके तरक्की को बताती है। ये जो गहरी रेखाएं हैं ये आयु के 55 वर्ष के बाद ही इनको अच्छा खासा बेनिफिट कराएंगी। और ये जो क्रॉस बन रहा है यहाँ पर, ये बदनामी, चोट चपेट, नाम खराब होना, ये सब बातों का इंडिकेशन है। वैवाहिक जीवन में संतुष्ट न होना, ये सब बातों का संकेत है। एक ये रेखा इनके हाथ में निम्न मंगल से सूर्य की ओर, तो ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनका जो नेम फेम होगा वो इनके घर परिवार के कारण जरूर होगा। निम्न मंगल को घर परिवार के लिए देखा जाता है, घर परिवार से सपोर्ट मिलता है तब व्यक्ति आगे बढ़ता है। अब इनकी लाइन ही जा रही है निम्न मंगल से सूर्य की ओर, तो घर परिवार के कारण ऐसे लोगों का नेम फेम होता है। शनि भी फ्लैट होना चाहिए और फ्लैट ही है, तो फ्लैट शनि है, लेकिन उस पर रेखा अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी रेखा नहीं है, तो रुपये पैसे के लिए संघर्ष हो जाता है। ऐसी स्थिति में संतुष्ट व्यक्ति नहीं रह पाता जब तक शनि फ्लैट ना हो और उस पर रेखाएं अच्छी ना हो, तो फिर व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है अपनी इनकम से। वैसे भी इनकी लक लाइन है मून माउंट से, और शनि पर्वत तक आते आते एकदम डीम, बिल्कुल हल्की। तो फिर ये कितना भी प्रयास करेंगे आगे की एज में, इनको ऐसा लगेगा कि मेरा कारोबार, मेरा लक मेरा साथ नहीं दे रहा है। ऐसी भी स्थितियाँ इनके आगे जीवन में बनेगी, क्योंकि लक लाइन उतनी अच्छी है ही नहीं। कुल मिला के पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ ही इनको दिखाई पड़ता है, और व्यापार वगैरह में बहुत अधिक इनकम वगैरह इनको कोई होने वाली नहीं है। सोच समझकर साझेदारी, पार्टनरशिप करेंगे तो ही उसमें कुछ बेनिफिट दिखाई पड़ता है। गुरु एकदम फ्लैट गुरु, न उभार न दबाव, तो ऐसा गुरु भी अच्छा नहीं रहता है मैरिड लाइफ के लिए। ये रेखा है एक, इसको भी निगेटिव ही कहेंगे, बहुत अच्छी रेखा ये नहीं है। ज़्यादा अच्छी होती तो गुरु बल्ले बन सकता था, लेकिन ये शनि की ओर देखती हुई एक निगेटिव रेखा, तो ये भी चोट चपेट या नाम खराब होना या अपने काम के हिसाब से बेनिफिट न मिलना, ये सब बातों को
ऐसी रेखा बताती है। निम्न चंद्र पर ये रेखाएं हैं, राहु रेखा, और इनकी माइंड लाइन भी निम्न चंद्र से ही है, जो इस बात का संकेत है कि ये काफ़ी हद तक 25 वर्ष के बाद तक भी अपने घर परिवार पर आश्रित रहे होंगे। उसके बाद ही इनकी सोच में कुछ बदलाव आया होगा। ऐसे लोग अपने घर परिवार पर आश्रित रहते हैं और 25 के बाद इनकी सोच में कुछ चेंज आता है, फिर कुछ करने की ऐसे लोग सोचते हैं। अब कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन ऐसी माइंड लाइन जब होती है तो फिर घर परिवार पर ही आश्रित ऐसे लोग ज़्यादा होते हैं। ये जो गड्ढा सा पड़ता हुआ है ये भी निम्न चंद्र पर ही है। तो ऐसी स्थिति में हिम्मत, मेहनत, साहस कम हो जाना, और बहुत बार हेल्थ को लेकर भी कोई प्रॉब्लम, जब इस तरह से निम्न मंगल पर गड्ढा हो जाए तो फिर ऐसे लोगों को फेफड़े से संबंधित भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। फेफड़े या छाती से संबंधित कोई प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होने के चांसेस रहते हैं। तो इनके साथ भी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर होगी। शुक्र को स्पेस बढ़िया है, और जिस हिसाब से शुक्र है इनका, तो सुख सुविधाओं के साधन तो हैं इनके पास में। निश्चित रूप से सुख सुविधाओं की कमी कोई दिखाई नहीं पड़ती है। प्रॉपर्टी वगैरह भी होती है जब ये साइन बन जाए। मल्टी प्रॉपर्टी होती है ऐसे लोगों के पास में, एक से ज़्यादा संपत्ति के स्वामी ऐसे लोग बनते हैं। ये शुक्र पर ये साइन, ये भी प्रॉपर्टी को लेकर देखा जाता है। ऊपर से केतु में मछली का निशान, ये ज़मीन जायदाद का सुख देता है। पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का सुख ऐसे लोगों को ज़्यादा मिलता है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है उसमें, लेकिन यही जायदाद ज़मीन इनके नेम फेम का कारण बनता है, यही इनके आजीविका का भी कारण बनता है। इनका चंद्र देखकर मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि एडिक्शन है इनको, किसी न किसी लत का शिकार है, नशा कोई हो सकता है हो इनका। और इनका फ्रेंड सर्कल भी बढ़िया नहीं है, फ्रेंड सर्कल से भी नुकसान के संकेत हैं। फ्रेंड सर्कल को लेकर सावधानी की आवश्यकता है। जब भी ऐसा दबा हुआ चंद्र होता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों का अपना माता से बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसे, माता से बहुत अच्छे संबंध नहीं होते, या तो माता के इनसे अच्छे संबंध नहीं होते, या माता के इनके प्रति विचार अच्छे नहीं होते। इनकी माँ जो होगी वो निश्चित रूप से इनके बारे में बहुत अच्छा नहीं सोचती होगी। इनकी माँ के मन में इनके लिए अच्छे विचार नहीं होंगे, इनके व्यक्तित्व को लेकर, इनकी आदतों को लेकर अच्छे विचार बहुत ज़्यादा नहीं होंगे। अब ऐसी स्थिति में इनको चंद्र का उपाय करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, सोमवार को शंकर जी के मंदिर जाना चाहिए, एडिक्शन वगैरह कोई है तो उसको छोड़ देना चाहिए। ये सब बातें बताना हमारा काम है, करना या ना करना जिसका हाथ है वही ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन ये जिस श्रेणी का हाथ है, पहली नज़र में ही उंगलियां ही इनकी नकारात्मक है, तो इनको उपाय की सख्त से सख्त आवश्यकता है। और योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, इससे अच्छा कोई उपाय है ही नहीं। पंडितों के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़े, मैं हर बार यही कहता हूँ। उन सबसे प्रभावशाली माध्यम योग, ध्यान, प्राणायाम, पूजा पाठ आप घर में ही करते हैं तो उसके बढ़िया बेनिफिट होते हैं। उपाय वगैरह के चक्कर में बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। उपायों की दुनिया बहुत विचित्र है और आजकल तो लूटपाट ही ज़्यादा है उपायों के माध्यम से। तो चंद्र इनका अच्छा नहीं है। मंगल इनका जिस तरह का है, कह सकता हूँ कोई दूर का इंसान, कोई दूर का आदमी, उससे इनके संबंध खराब होंगे, मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुँच सकता है और उसमें ये फंसने के भी चांसेस हैं इनके। इस वास्ते सावधानी की आवश्यकता है। अब मंगल से रिलेटेड काम भी है आपका, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है आपका, तो हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, हनुमान जी के देवस्थान में आप जा सकते हैं। ये सब उपाय भी बहुत अच्छे होते हैं।
एक रेखा है शुक्र से सूर्य की ओर, लेकिन ये राहु रेखा का रूप है। राहु रेखा जब भी होती है संघर्ष कराती है, नुकसान कराती है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो शुक्र का ऐसा है कि कोई स्त्री के सहयोग से कोई जॉब, कोई नौकरी या कोई लाभ जिससे आप संतुष्ट नहीं हुए, या खुद के प्रयासों से कोई होटल, कोई खाने पीने का कोई आपने दुकान चालू किया, या कोई खान पान से संबंधित कोई किराना दुकान या कोई ब्यूटी कॉस्मेटिक वाला काम आपने चालू किया, फिर उसमें आपका नेम फेम भी नहीं मिला और रुपया पैसा भी गया, सक्सेस भी नहीं हुए आप। इस तरह की रेखा ये संकेत दे रही है आपकी शुक्र से सूर्य की ओर राहु रेखा। इसके बेनिफिट नहीं होते हैं। जब राहु रेखा का रूप ले लेती है कोई भी रेखा तो फिर ये नकारात्मक गुण प्रदान करती है। तो आपके साथ ये बात जरूर हुई होगी। तो अब देखेंगे सभी मेजर लाइनों को। सबसे पहले इनकी हार्ट लाइन देखते हैं। गुरु पर्वत की ओर जाती हुई हार्ट लाइन, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा नहीं। तो जब भी ऐसी लाइन हो जाए तो फिर ऐसे लोग किसी के प्रेम वगैरह में पड़ सकते हैं या पड़ जाते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रेम वगैरह के चक्कर में ऐसे लोग पड़ जाते हैं, ऐसे चांसेस ज़्यादा होते हैं इनके जीवन में। और लक लाइन है इनकी मून वन से, चंद्र पर्वत से। तो घर परिवार से जब तक ऐसे लोग दूरी नहीं बनाते तब तक फिर इनको सक्सेस नहीं मिलती है। अब केतु का सपोर्ट है तो इसका मतलब घर परिवार से कुछ न कुछ सपोर्ट मिलता है, पुश्तैनी जमीन जायदाद का सपोर्ट मिलता है, लेकिन घर परिवार से दूरी बनाने के बाद ही ऐसे लोग सक्सेस होते हैं। शादी के बाद ऐसे लोग सक्सेस होते हैं। लाइफ लाइन इनकी लंबी है और आयु भी इनकी लंबी है। अब इनके लाइफ लाइन में जो एक ख़राब बात है वो ये है कि ये यव, और इस यव की काउंटिंग अगर करेंगे तो ये अभी इसी एज के आसपास है और आगे भी इसका प्रभाव रहेगा। आने वाले 7-8 सालों तक इनका प्रभाव ज़रूर रहेगा कि इनके लाइफ में स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा जब तक ये यव का टाइम ख़त्म नहीं हो जाता। अब उसके बाद में अगर 50 की बात करेंगे तो ये इन्वेस्टमेंट, कोई ना कोई प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट आपके साथ में है। एक बार नहीं, 2-2 बार है। ये जो पत्तियां सी बनी हुई है शुक्र पर्वत पर, ये भी अच्छा फल प्रदान करेंगी, लेकिन यहाँ पर दबा हुआ है आपका शुक्र पर्वत। तो फिर इनके जो प्रभाव रहेंगे वह एक मध्यम दर्जे के बनकर रह जाएंगे। जब भी वीनस माउंट दबा होता है तो फिर भले ही अच्छे ही उस पर चिन्ह क्यों ना हो, वो उतना अच्छा बेनिफिट नहीं देते हैं। लेकिन ये प्रॉपर्टी का बेनिफिट आपको मिलेगा 50+ की एज में, या आप कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी ऐसा कुछ ना कुछ आप ज़रूर करेंगे। लेकिन हाल फिलहाल का टाइम आपका अच्छा नहीं चल रहा है, ये भी आपके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। तो आपने पूछे थे कि उपाय क्या है इसका, काम में रुकावट आ रही है। तो उपाय मैं 2 आपको बता चुका कि सोमवार को शंकर जी के मंदिर में जाना, ओम नमः शिवाय का जाप, और मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान जी के मंदिर जाना मंगलवार शनिवार। ये 2 उपाय ही अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारिक परिणाम होंगे। लेकिन ये 2 उपाय की एक पहली शर्त है, और इसे आप शर्त को आखिरी भी समझ सकते हैं कि एडिक्शन, मांसाहार से दूर रहना। क्योंकि न तो शंकर जी पसंद करते हैं ये सब चीज़ें, न तो हनुमान जी पसंद करते हैं चीज़ें। तो आप अगर इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं तो ही आपको बेनिफिट इन सब चीज़ों का मिलेगा। ये तिल भी है तो इसका भी परिणाम नकारात्मक ही होता है। ये करीब करीब राहु पर तिल है, ये राहु और केतु के आसपास। तो फिर इसके भी नकारात्मक परिणाम ही होते हैं हर तरीके से, तन से, मन से, धन से। ये तिल भी नकारात्मक ही है आपके हाथ में। आपकी मणिबंध रेखाएं भी ठीक ठाक से नहीं है, न तो हेल्थ को लेकर
न तो प्रॉपर्टी को लेकर, ना ही तो संतान सुख को लेकर। ये सब में भी स्ट्रगल दिखाई पड़ता है। तो इन सब का उपायों का उपाय एक ये भी है जो मैं शुरुआत में ही बता चुका कि सबसे पहले तो एडिक्शन से दूर रहना और योग ध्यान प्राणायाम साधना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, आप उनसे जुड़ सकते हैं, तभी आपके जीवन में अनुकूलता आएगी। अन्यथा आप किसी भी पंडित से कैसा भी अनुष्ठान करा लें, सिवाय आर्थिक नुकसान के कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा आपको होने वाला इन सब चीज़ों से नहीं है। तो अब देखिए, ये इनका लेफ्ट हैंड है। लेफ्ट हैंड में भी इनकी लक लाइन मून माउंट से और सपोर्ट केतु से मिलता हुआ। तो घर परिवार से सपोर्ट, लेकिन घर से दूर होने के बाद या शादी के बाद ही सफलता। बुध आई है तो 40 के बाद लाइफ अच्छी रहेगी। थंब सीधा है तो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, जिद्दी स्वभाव है। पैसा सोच समझ कर खर्च करते हैं या कंजूसी की हद तक खर्च करते हैं, ये बात दोनों हाथों से। उंगलियां उस हाथ की तरह से इस हाथ में भी अच्छी नहीं है, और ना ही तो तरक्की का ग्राफ अच्छा। तो काम में रुकावट या कारोबार से संतुष्टि आपको, ये सब बातें जीवन भर चलती रहेंगी। हिम्मत, मेहनत, साहस ज़्यादा है, नुकसान करा बैठते हैं अपना ऐसे निर्णयों से, ऐसे डिसीजन से, वो भी आपके दोनों हाथों से दिख रहा है। किसी भी बात पर अपनी स्पष्ट राय देना, भले ही सामने वाला गलत समझे, वो भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। और व्यापार वगैरह करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप की आवश्यकता है, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। आयु के 25 वर्ष तक आप डिपेंड रहे अपने घर परिवार पर, बाद में ही कुछ अपनी सोच का दायरा आपने बदला, ये भी आपके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। जब भी एक जैसी रेखाएं होती है दोनों हाथों में, तो फिर उसके परिणाम चमत्कारिक रूप से होते हैं लाइफ में भी, ये बात हस्तरेखा विज्ञान कहता है। तो आपके साथ भी ये सब बातें ज़रूर होंगी। अब एक बात जो इसमें दिखाई पड़ रही है मुझे अलग से इस हाथ में, ये इसको कहते हैं गडर ऑफ वीनस इनकम्प्लीट। तो फिर यह बहुत बार अनैतिक संबंधों की ओर रुझान देता है, स्वभाव को चेंज करता है, मूडी स्वभाव बनता है, जिद्दी स्वभाव बनता है। धर्म कर्म के प्रति आस्था एक जैसी नहीं रहती। कभी आपको लगता होगा बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करूँ मैं, करते भी होंगे आप कुछ दिनों तक लगातार, फिर अचानक छोड़ देते होंगे, कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। ऐसी बातें भी आपके साथ में होंगी। और नज़दीकी संबंधों में रुपए पैसे का लेन देन आपके लिए अच्छा नहीं है, ये भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। मणिबंध रेखा इस हाथ में भी अच्छी नहीं है, न तो स्वास्थ्य के लिए, ना ही तो धन के लिए, और ना ही तो मैरिड लाइफ के लिए। अब ये इनके हाथ का साइड से लिया हुआ फ़ोटो है। रिलेशनशिप, शादी वगैरह के बारे में भी जानना चाहते थे ये कुछ, तो ये एक लाइन है जो इस बात का संकेत है कि कोई ना कोई रिलेशनशिप आपकी थी 25 वर्ष के आसपास, कोई रिलेशनशिप आपकी चली गहरी, या कोई रिश्ता होकर टूटा, और आगे फिर एक और रिलेशनशिप ये है, शादी वगैरह हो जाएगी आपकी। ये है शादी की रेखा, लेकिन बहुत ज़्यादा तालमेल आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, ये भी दिखाई पड़ रहा है। इन रेखाओं को देखकर एक बात कह दूं मैं कि ये रेखाएं हमेशा शादी का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। शादी का शब्द हमारे भारतीय समाज में रिश्तों को सम्मान देने के लिए बनाया गया है या दिया गया है, लेकिन जब ये दो रेखाएं आती हैं तो ऐसी स्थिति में आत्मीय लगाव ज़्यादा होता है। ऐसा भी हो सकता है किसी से आत्मीय लगाव हो इनका, क्योंकि जिस उम्र पर है ये लाइन के हिसाब से वो उम्र इनकी क्रॉस हो चुकी है, तो किसी से आत्मीय लगाव हो इनका, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं, और उसी से ये मैरिज भी कर लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये रेखा है और उस व्यक्ति की शादी होगी या उतनी ही शादी होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये बात भी मैं अपने बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ।
तो दोस्तों इन शॉर्ट इनको मैं स्पेशली एक बात कहना चाहूँगा कि इनका जो क्वेश्चन था कि कारोबार में रुकावट है, तो ये हाथ एक कारोबारी वाला हाथ ये नहीं है। आपको अगर कारोबार में सफलता आप चाहते हैं तो कोई ना कोई पार्टनरशिप आपको करनी पड़ेगी और उस पार्टनरशिप के प्रति आपको समर्पण भाव रखना पड़ेगा, मतलब ईमानदारी से उस पार्टनरशिप को करना होगा। और पुश्तैनी जमा जायदाद का लाभ भी है आपके जीवन में, उसी की बदौलत आपका नेम फेम भी है और आगे भी रहेगा और इसका लाभ आपको मिलेगा और जीवन भर मिलेगा, स्पेशली 50+ के बाद में ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।